खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर। फतेहाबाद के भूना पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली, जल भराव की समस्या देखने पहुंचे देवेंद्र बबली। खबरें अभी तक ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। खबरें अभी तक ने जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाया था। हालांकि प्रशासन के लोगों को मालूम था, लेकिन नजरअंदाज किया जा रहा था या फिर कोशिश तो की जा रही थी जल समस्या से, जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की, लेकिन मजबूत तरीके से नहीं। और अब कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको कड़े निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द पानी की निकासी के लिए, लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करने के लिए भी 2 से 3 दिन में पानी निकासी का दावा किया गया है कि 2 से 3 दिन में सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर। वो रिपोर्टिंग आपने देखी थी कि किस तरह से यहां पर लोग परेशान थे, दुकानों को खाली करके अपने सामान को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे थे। भूना के बहुत से वार्ड्स का लोगों का कहना है कि यहां से लोगों ने पलायन किया है और खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जनता की आवाज को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया और उसके बाद उस आवाज को सुनने के बाद मौके पर अधिकारियों के साथ बैठक की भूना में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने, और उन्होंने निर्देश दिए हैं लोगों की समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के। और खबरें अभी तक ने जब उनसे सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे थे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली, वो भी सुनते हैं। देखिए, जो बारिश हुई है वो अगर आप पिछले 25 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, एक दिन में 370 mm के आसपास भूना शहर में आसपास जो एरिया था ब्लॉक में मैं कहूँगा बारिश हुई, और उसकी वजह से पूरा भूना शहर कहूँ या आसपास के हमारे जो गांव थे वहाँ काफ़ी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। पहले ही दिन जब ये शिकायत हमारे पास पहुंची थी तो सरकार, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जिला में हमारे डीसी साहब, संबंधित विभाग के और अधिकारियों को निर्देश जारी सरकार की तरफ से हो गए थे कि फौरी तौर से रिलीफ देने का काम करें। और पानी का निकासी आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन में काफ़ी सुधार हुआ है। और जो लोगों को जिससे प्रभावित हुए हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था करानी हो, कुछ एरियाज में लाइट को इसलिए अभी तक नहीं दिया गया कोई हादसा ना हो जाए, और खाने की जो व्यवस्था हमारी सोशल संस्थाएं भी इसमें काफ़ी मदद करने लगे, आम नागरिक उसमें शामिल हुए, उनका मैं धन्यवाद करूँगा। अभी काफ़ी हद तक मामला कंट्रोल कर लिया गया। कुछ एरिया बाकी है जिसकी मैं विजिट करने जा रहा हूँ। अगले 2 से 3 दिन में अभी अधिकारियों ने ये मुझे बताया कि 3 दिन के अंदर हम जितना भी पानी है इसको शहर से निकाल कर और स्मूथ करने का काम करेंगे। साथ साथ निर्देश सफाई के दिए गए हैं और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं डी साहब द्वारा कि हम इसके अंदर जो दवाइयाँ डलवा कर, जिससे कोई बीमारी ना पनपे, स्प्रे करवाने हैं या हमें फॉगिंग करवानी है, वो भी हम करवाने का काम करेंगे। और अभी मामला लगभग मैं कह सकता हूँ कि कंट्रोल में है, और अगले 3 से 4 दिन के अंदर जहाँ जो प्रभावित एरिया है उसको भी हम स्मूथ करने का काम। प्रशासन का यह कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना था कि किसी ने कोई ढंग से कोशिश नहीं की, हम परेशान हैं। खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। लोगों के बीच पहुंचकर जसपाल सिंह हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने बात की और लोगों की जुबानी उनकी सारी समस्या जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाई। लोगों की समस्याओं को सुनकर खबरें अभी तक की इस खबर का असर हुआ और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली अधिकारियों के बीच पहुंचे, उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पानी को निकाला जाए। और ये कहा है उन्होंने कि वो अलग अलग क्षेत्रों का भी जायजा लेंगे, वहां पहुंचेंगे, लोगों की बात सुनेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर पूरा पानी निकाल दिया जाएगा, साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन आपको फतेहाबाद के भूना में किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों ने किया है, पिछले 7 दिन से जल भराव की समस्या से किस तरह से लोग परेशान हैं, लोग प्रशासन और सरकार से गुहार लगाकर थक चुके। खबरें अभी तक के संवाददाता जसपाल सिंह भी लोगों के बीच पहुंचे, ग्राउंड पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद फिर ये हरकत हुई है। प्रशासन अलर्ट हुआ है फिर से और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द मजबूती के साथ कदम उठाए जाएंगे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन आप वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो बहुत अहम है।
पिछले 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पूरे जिले में जल भराव की स्थिति हो चुकी है। खेतों के अंदर जो फसलें हैं वो डूब चुकी हैं और खेतों के अंदर जो ढाणियाँ बनी हैं वो डूब चुकी हैं और लोगों के लिए, खेतों में रहने वाले लोगों के लिए खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है और पशुओं के लिए चारा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही ये है कि प्रशासन जल निकासी को लेकर सजग नहीं है, इसलिए पूरे ज़िले के अंदर इस छोटी सी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति हो चुकी है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर क्या समस्या इस बारिश की वजह से आ रही है। जी बताइए, क्या समस्या इस बारिश की वजह से आ रही है? समस्या है जी, कोई प्रशासन नहीं पूछ रहा, कोई और नहीं पूछ रहा, सारी फसल बर्बाद होगी। खाना पीना, कोई पशुओं का सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चारा है, कोई दिक्कत ही, मान लो प्रॉब्लम है जी। लोगों के मकान गिर रहे हैं और गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वहाँ तो डूब ही गए हैं, वहाँ बोट लगा रखी है, लोगों को घर से निकाल के। प्रशासन की कोई बोट आई अब तक? नहीं, प्रशासन की अभी तो वो एक ही बोट ले आई है, वो सरपंच लेके आई। तो प्रशासन अब कोई मदद कर रहा है किसी प्रकार? कोई प्रकार की मदद नहीं। तो कितना बारिश कितनी हुई है, कब से बारिश हो रही है? बारिश तो 3 दिन हो गई जी, बारिश हो ही रही है। आज सुबह भी हुई है, ये कल उतरा था, आज फिर चढ़ गया उतना ही पानी। तो खेतों में पानी कितना खड़ा है अब तक? पानी तो भाई मेरे जितना खड़ा है। कल एक लड़का डूब के भी मर गया नागपुर। हाँ जी। तो देखिए, एक इस बारिश की वजह से एक युवक है वो डूबकर भी मर गया है और प्रशासन अब तक बिल्कुल लापरवाह हो रहा है। जी बताइए, जो बारिश कितनी हुई है, कितना नुकसान हुआ उससे? नुकसान जी करो, अरबों खरबों नुकसान है। पशुओं ने चारों को नहीं, खान पीने, लोगों का मकान गिर गया, सब रहने की जगह भी को नहीं। प्रशासन में कीम कोई मदद को नहीं। आज आप ही पहली बार आए हो, ना ही कि सरपंच करने लाग रहे हो। तो क्या चाहते हैं आप? चाहता कि वो पानी की निकासी कर दे जी, किसी पास कुछ न कुछ सुधार हो जमींदार को। गरीब आदमी भूख मरने लग रहे हैं। तो जो ढाणियाँ खेतों में बनी है उनका क्या है? वो सब ले गए सारे, सब गाँव में ले गए। लोग गांव छोड़ के भी चले गए? सारा गाँव खाली हो गया जड़ोली और उर्ली साइड आधा। देखिए, जिले के अंदर से कई गांवों के लोग जो है यहाँ से पानी की वजह से पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सजग नहीं है। प्रशासन बेपरवाह हो चुका है और किसी प्रकार की लोगों को मदद देने में नाकामयाब साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये खेत हैं और खेतों के अंदर पानी इतना भर चुका है कि जो लोग आ रहे हैं सड़कों पर, कम से कम 4 फुट तक पानी है। और आप देख सकते हैं लोग पैदल आ रहे हैं, खेतों के अंदर जल जो है वो भरा हुआ है, फसलें हैं वो डूब चुकी हैं और वो स्कूल है, आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर जो है बिल्कुल पानी घुस चुका है और वो स्कूल पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए, अब तक प्रशासन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और प्रशासन जल निकासी के जो प्रबंध जो हर बार करता है, लेकिन इस बार शायद नहीं कर पाया। इस वजह से ये जो जल भराव की स्थिति हुई है। खबरें अभी तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। खबरें अभी तक के संवाददाता जसपाल। भूना के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर वहां के लोगों से उन्होंने बात की। शहर के जो शहरी हिस्सा है भूना का, कस्बे का बाजार है, वहां पर भी वो पहुंचे। वहां की तस्वीरें भी, खबरें अभी तक के दर्शकों को दिखाई और गाँव में भी पहुंचे, खेतों में भी पहुंचे और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाई। और उस खबर का असर हुआ। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं जसपाल, हमारे संवाददाता, सीधे भूना से लाइव। उनसे बात करते हैं कि जसपाल, आपकी रिपोर्ट का, खबर अभी तक की इस खबर का असर हुआ। कैबिनेट मंत्री ने बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिया, आपने भी उनसे सवाल किया। क्या कुछ लग रहा है कि अब इस खबर के असर के बाद कितनी जल्दी भूना के लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी? और अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि कोई ढंग से सुनवाई नहीं कर रहा था, किसी को परेशानी की कोई फिक्र नहीं थी लोगों की। बिल्कुल नसीर, मैं बताना चाहूँगा कि खबरें अभी तक ने आज जो है एक्सक्लूसिव जो वहाँ की जो रिपोर्ट है, भूना शहर की रिपोर्ट है, ग्रामीण इलाकों की रिपोर्ट है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट खबरें अभी तक ने दिखाई है और उस खबर का जो है असर भी हुआ है। तो वहाँ अभी जो कैबिनेट मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली है, वो वहाँ पर पहुँचे, अधिकारियों के साथ मीटिंग की है उन्होंने और मीटिंग में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पानी की समस्या का है वो समाधान किया जाए। जल्द जो है जल की निकासी
निकासी की जाए, वरना अधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है। उन्होंने कहा है कि तीन दिन के अंदर अंदर जो है वो जल की निकासी हो जाएगी और किसी प्रकार की लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो खाने पीने की समस्या है, चाहे कोई और जो समस्या है, हर प्रकार की समस्या का समाधान करने का जो उन्होंने आश्वासन है वो जरूर दिया है। लेकिन अभी देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इस मंत्री के आदेश की कितनी पालना करते हैं। वो पालना करने के बाद जो है कितना लोगों को इसका फायदा पहुंचता है, ये देखने वाली बात गांव के लोगों से बात की थी। इस दौरान एक लड़के के मरने की भी बात आई थी कि कोई लड़का डूबकर मरा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये घटना कब और कैसे हुई, कि किसी की मौत तक हो चुकी है इस पानी में डूबकर इस तरह से। देखिए फतेहाबाद के ये रत्ताखेड़ा गांव है, जहां पर एक लड़के की इस बारिश के पानी में ही डूबने की वजह से जो है वो मौत हो गई थी। ये करीब आज से 3 दिन पहले की ये घटना है। जो बच्चा है वो डूबकर मर गया था, लेकिन प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो बिल्कुल जीरो है। कहीं भी प्रशासन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अभी देवेंद्र सिंह बबली ने आकर अधिकारियों को लताड़ जरूर लगाई है। लताड़ के बाद अब प्रशासनिक अधिकारी जागे हैं और जो वार्डों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो पानी से ग्रस्त हैं और उनका जो खाने पीने का जो सामान है उसके लिए भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो भी जिसका नुकसान हुआ है, मंत्री ने ये भी कहा है कि जिसका जिस प्रकार से जो भी नुकसान हुआ है उसकी सरकार और प्रशासन है वो भरपाई करेगा, जल्द से जल्द भरपाई करेगा। अब देखना होगा कि 2 या 3 दिन के बाद जो भूना का जो पानी है वो निकल पाता है या नहीं, या ऐसे ही जो पिछले 7 दिनों के अंदर जो पानी नहीं निकल पाया, क्या अगले 3 दिन के अंदर ये पानी निकल पाएगा। ये एक बड़ी बताया जा रहा है कि भूना के कई वार्ड्स से, भूना के कई क्षेत्रों से लोगों ने पलायन भी किया है। इतना पानी भर गया है वहां पर कि घरों में ताले लगाकर लोग दूसरी जगह चले गए। तो वो कौन कौन से क्षेत्र और कब कब ऐसा हुआ है, कितने लोगों ने पलायन कर लिया? बिल्कुल बताया ये जा रहा है कि भूना जो शहर के जो वार्ड नंबर 12 है, 14 है और 13 है और जो 11 वार्ड है, वहाँ से करीब सैकड़ों जो परिवार हैं वो वहाँ से पलायन कर चुके हैं। वो कहीं तो अपने रिश्तेदार के पास गए तो या फिर कहीं वो किसी धर्मशाला के अंदर रुके। यानी कि सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो भूना क्षेत्र से करीब 5 से 6 फुट पानी उनके घर के अंदर है और वो अपना घर का जो भी कुछ सामान बचा है वो लेकर अपने रिश्तेदार या किसी दूसरे परिवार या किसी अन्य स्थान पर जो है वो पलायन कर चुके हैं। जी शुक्रिया जसपाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। आपकी रिपोर्टिंग आज सबने देखी और उसका असर हुआ। लेकिन जसपाल हमारे संवाददाता व्यापारियों के बीच पहुंचे थे। व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ, उनके कारोबार का नुकसान हुआ। पिछले 1 हफ्ते से दुकानें बंद हैं, व्यापारी अपना सामान दुकानों से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। बर्बादी हुई है। क्या कुछ कह रहे थे भूना के बाजार में व्यापारी, वो भी आप सुनिए। बताइए जी, ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है इस पानी की वजह से? जो इस पानी की वजह से जी 4-4 फुट 5-5 फुट तक दुकानों में पानी बढ़ गया है जी, और ये हमारा सारा माल भीग गया है जी। 2 ट्राली आप देख सकते हैं कि ये सामान है जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं और ट्राली के माध्यम से यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये देखो जी, गारमेंट्स का सामान सारा, जूता चप्पल जी। बारिश कब हुई और क्या नुकसान हुआ? शनिवार रात को बारिश हुई थी जी, 8 बजे बारिश रुक गई। उसके बाद एकदम से पानी आया और दुकानों के अंदर पानी भर गया जी। उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचा जी, सारा हम रोड पे आ गए। तो आप सामान लेकर कहीं जा रहे हैं? ये सामान जी बस सब तो फेंकने के लायक ही रह गया है जी। इसको जाके कहीं सुखाएंगे अगर कुछ हुआ तो। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली जी। हमने जो कुछ किया हमने अपने आप किया जी, जो गामराम ने किया है। प्रशासन के हाथ बिल्कुल खड़े हैं जी। क्या खाने पीने की भी समस्याएं आ रही है? खाने पीने की समस्या है जी, सब गामराम ही कर रहे हैं जी अपने आप मिलकर। प्रशासन का हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। सरकार के नुमाइंदा आपके बीच में आया हो? कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया जी। जब से बाढ़ आई है जब से हमारे बीच में कोई भी बंदा नहीं आया जी। देखिए नासिर, ये देखिए सामान अपना उठाकर जो है वो इस ट्राली के माध्यम से कहीं और लेकर जा रहे हैं। ये देखिए दुकानदार हैं, मजबूर हो चुके हैं। करीब पिछले 5-6 दिन से जो है ये जो दुकानदार हैं वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब इनका कोई समाधान यहाँ पर जो है वो निकलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैं और भी लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो किस प्रकार की जो लोगों की जो और ज़्यादा परेशानी है वो उनको झेलनी पड़ सकती है। कि अभी तक इतनी जो हल्की जो बारिश है वो आप मान सकते हैं कि बारिश हुई थी, लेकिन इतनी भारी मात्रा में शहर के अंदर इतना इकट्ठा पानी होना एक बहुत बड़ी बात है। कि इसका मतलब ये है कि जो जल निकासी के जो प्रशासनिक जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ दिक्कत आई है। वो प्रशासनिक कार्य है वो नहीं हो पाया, इसी वजह से यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो पाई है। खबरें अभी तक लोगों के बीच पहुंचा,
और हमेशा हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनकी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्होंने हमसे, जनता से बहुत सारे वादे किए हैं हमारे समस्याओं के समाधान के लिए, हमारे हालात को बेहतर बनाने के लिए। और भूना में जिस तरह से जल भराव की स्थिति नजर आई है, बहुत परेशान करने वाली और चौंकाने वाली थी। और खबर अभी तक की खबर का यह असर हुआ कि तुरंत कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने संज्ञान लिया और उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्होंने निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द लोगों की हर तरह से मदद की जानी चाहिए।